नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं विषय गणित में कोण के बारे में परिचय दे रहा हूं। तो कोण के अंतर्गत देखिए, मैं आपको कोण मापक जिसे चांदा कहते हैं या चांदे का परिचय मैं आपको कराने वाला हूं। तो देखिए, यह चांदे का चित्र है और इसे कोण मापक भी कहते हैं। तो इसके बारे में देखिए, संक्षिप्त परिचय मैं आपको बता दे रहा हूं। कोण मापक एक अर्धवृत्ताकार साधन होता है। यह कोण मापक जो है एक अर्धवृत्ताकार साधन होता है। कोण की अर्धवृत्ताकार कोण के 180 समान भाग किए हुए होते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, 0 यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ तक 180 भाग। प्रत्येक भाग को एक अंश कहते हैं। चिन्ह का उपयोग करके एक अंश को अंश लिखा जाता है। इसका देखिए, मैं वाचन आपको करके बता रहा हूँ। कोण मापक एक अर्धवृत्ताकार साधन होता है। कोण की अर्धवृत्ताकार कोण के 180 समान भाग किए होते हैं। प्रत्येक भाग को एक अंश कहते हैं। चिन्ह का उपयोग करके एक अंश को एक अंश लिखा जाता है। कोण मापक के भागों अर्थात अंशों के क्रमांक 2 प्रकार से लिखे होते हैं। इनमें से एक प्रकार में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में अर्थात दाईं ओर से बाईं ओर के क्रम में 0, 10, 20, 30 इस तरह से 180 इन भाग क्रम से 0, 10, 20, 30, 180 इन भाग दर्शक संख्याओं के चिन्ह बने होते हैं। दूसरे प्रकार में घड़ी की सुई की दिशा में अर्थात बाईं ओर से दाईं ओर के क्रम में 0, 10, 20, 30 इस प्रकार 180 इन भाग दर्शक संख्याओं के चित्र बने होते हैं। कोण मापक जिस वृत्त का आधा भाग होता है, उस वृत्त के केंद्र को कोण मापक का केंद्र और उसके व्यास को कोण मापक का संदर्भ रेख कहते हैं। तो इस तरह से यह कोण मापक का संक्षिप्त परिचय है। ध्यान से कोण मापक को देखिए। यहाँ से देखिए, बाईं ओर से 0 से लेके 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इस तरह से 180 ये भाग इसके बने हुए हैं। और बीच में यहाँ देखिए 90 अंश है अर्थात। और अब दाईं ओर से देखते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 आ गया यहाँ बीच में अर्थात 90 ये समकोण यहाँ खींचने के लिए। और इसी तरह से देखिए 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 इस तरह से ये भाग दर्शक चिन्ह इस पर बने हुए हैं। तो इस तरह से कोण बनाते समय दाएं तरफ से भी कोण मापक से बना सकते हैं आप और बाएं तरफ से भी बना सकते हैं। बाएं तरफ से बनाने के लिए आपको 0 यहाँ से लेना पड़ेगा, 10, 20, 30, 40 इस तरह से ये ऊपर वाले भाग दर्शक रेखाओं का उपयोग करना पड़ेगा। और दाहिने तरफ से बनाते समय ये जो 0 यहाँ दिया गया है 10, 20, 30, 40, 50 इस भाग दर्शक संख्या चिन्हों का आपको उपयोग करना पड़ेगा। तो इस तरह से यह कोण मापक के बारे में संक्षिप्त परिचय है और इसके सहायता से ही हमें कोण बनाना पड़ता है। तो कोण के बारे में आपको संक्षिप्त परिचय है। कोण के प्रकार, तो कोण के 3 प्रकार होते हैं। इस
इसकी जानकारी आपको है कि कोण समकोण होता है, न्यून कोण होता है और अधिक कोण होता है। तो पहले हम समकोण के बारे में देखते हैं। यह देखिए चित्र जो है, कोण ABC, ये 90 अंश का कोण B है और यह समकोण है। तो इसकी परिभाषा देखिए, 90 अंश माप वाले कोण को समकोण कहते हैं। कोण ABC समकोण है, अर्थात जिस कोण का माप 90 अंश होता है उस कोण को समकोण कहते हैं, या 90 अंश माप वाले कोण को समकोण कहते हैं। इसके बाद दूसरा कोण है, देखिए हम न्यून कोण के बारे में परिचय प्राप्त कहते हैं। देखिए RST या कोण TSR, यह न्यून कोण है। न्यून कोण की परिभाषा देखिए, इसमें दिया गया है कोण RST का माप 90 अंश अर्थात समकोण से कम है। तो समकोण के माप से कम माप वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। समकोण के माप से कम माप वाले कोण को समकोण कहते हैं, अर्थात 90 अंश से कम जिस कोण का माप होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। कोण RST यह एक न्यून कोण है, तो कोण RST यह एक न्यून कोण है। इसके बाद हम देखते हैं अधिक कोण की परिभाषा। जैसे देखिए कोण जो LMN, यह एक अधिक कोण है। और अधिक कोण किसे कहते हैं? देखिए कोण LMN का माप 90 अंश अर्थात समकोण के माप से अधिक है। तो समकोण से अधिक माप वाले कोण को अधिक कोण कहते हैं। कोण LMN अधिक कोण है। तो इस तरह से समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण का परिचय आपने प्राप्त किया। तो इस वीडियो के माध्यम से आप कोण मापक या चांदे का परिचय प्राप्त करिए। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।